बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस करेंगे आज क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। चलें स्टार्ट करते हैं। आपको उसने फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2/x+3। वो कह रहा है कि आपने इसकी क्या बनानी है, आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, y दे दिया, अब हम x की वैल्यू लिखते जाएंगे, देते जाएंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आती जाएगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर व्हेन x इज इक्वल टू, सबसे पहले हम x यहाँ पे लेते हैं -10, x इज इक्वल टू -10, तो y इज इक्वल टू 2/-10 2+3, तो ये बन जाएगा, इसको डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा -0.2+3, 3 में से -0.2 निकाल दे, आपका आंसर आ गया 2.8। अब x की वैल्यू हमने -10 रखी है, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 2.8 आई है। ठीक हो गया। अब आगे व्हेन x इज इक्वल टू -8, अब -8 रखते हैं, y इज इक्वल टू 2/-8+3, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, -1/4+3, इसको डिवाइड करें, आंसर आएगा -0.25 और +3, और 3 में से -0.25 निकाले तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 2.75। अब x इज इक्वल टू कितना है, -8 है, तो y कितना आपके पास आया है 2.75। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम रखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू -6 रखते हैं, तो यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू 2/-6+3, 1 और 2 3 ज़ा 6, -1/3+3। अब -1/3 को डिवाइड करें आप, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -0.33+3, तो 3 में से इसको निकाल दें 2.67, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे साथ ही लिखते चलते हैं कि -6 अगर हमने x लिया तो y की वैल्यू आई है आपके पास 2.67। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पे हम व्हेन x इज इक्वल टू -4 लें, y इज इक्वल टू 2/-4+3, 1 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -1/2+3। अब डिवाइड करें तो -0.5+3, तो काटे तो यहाँ माइनस करें तो आ जाएगा 2.50। ठीक हो गया। अब साथ ही हम लिख लें -4 ली है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकली है 2.50, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब आगे देखें व्हेन x इज इक्वल टू -2, अब -2 हमने लेना है। जब हम -2 लेंगे तब हम यहाँ पे देखें, तब क्या होगा, तब y इज इक्वल टू 2/-2+3, y की जगह हमने -2 कर दिया, ये बच गया, ये आ गया -1+3, तो आपके पास आ गया 2। अब x की वैल्यू हमने -2 रखी है, तो y की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 2। ये तो नेगेटिव में हो गए। अब हम किस में चलते हैं, पॉजिटिव में। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/2+3, कट गया 1+3, y कितना आ गया आपके पास 4 आ गया, 2 लिया है तो y की वैल्यू आ गई 4। अभी और भी हम लोगों ने लेनी है। यहाँ पे हम -10 तक गए हैं, तो यहाँ पे भी हम +10 तक जाएंगे। चले यहाँ पे देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 4, चले तो y क्या है 2/4+3, तो यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2, आंसर आ गया 0.5+3, तो इन दोनों को ऐड करें, आंसर आ जाएगा आपका 3.5। अगर x हमने 4 रखा है तो y की वैल्यू हमें मिली है 3.5। अब हम यहाँ पे 6 और 8 ले लेते हैं, बस ये दो ही बहुत है। देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2/6+3, 1 और 2 3 ज़ा 6, 1/3+3। जब 1/3 को डिवाइड करते हैं 1 को 3 के, तो आंसर आता है 0.33
प्लस 3, तो ये आंसर बन गया 3.33। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ गया 3.33। अब एक रह गया, हमने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 8। व्हेन x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2/8 प्लस 3, 1/4 प्लस 3, 1/4 को डिवाइड, 1 को डिवाइड कर 4 पे आएगा 0.25 और प्लस 3, इन दोनों को ऐड करते 3.25। अब x की वैल्यू 8 ली है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 3.25। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3.25। ये देखिए, ये हमने टेबल बना लिया। अब हमने क्या बनाना है, सिंपल ग्राफ बनाना है। तो ज़रा ग्राफ देखिए। चलें अब यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ग्राफ के लिए आपको पता है हमें दो प्लेन चाहिए, एक्स वाई प्लेन। ये देखें, दो प्लेन आ गए, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे हम लोग लेंगे ये आपका x, ये आपका एक्स वाई प्राइम, ये y और ये आपका y प्राइम। इस साइड पे बनेंगे 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे भी लिखेंगे -2, -4, -6, -8, -10। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लेते हैं 2, 4, 6 एंड 8। ये माइनस के हैं, ऊपर प्लस के आएंगे 2, 4, 6, 8। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू हमने -10 ली थी, तो आपके पास y की कितनी निकली है, 2.8। ये 2 है ना, तो ये 2 से ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा 2.8। ये हम लोग ये पेंसिल से ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आ जाएगा कोई 2.8, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, तो 3 से थोड़ा सा नीचे ही होगा। अब है नेक्स्ट -8, x -8 और y कितना है, 2.75, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे होगा। यहाँ पे अब -6 पे है 2.67, ये भी यहाँ पे ही होगा ऊपर करके थोड़ा सा। -4 पे है 2.50, यानी 2 यहाँ से 2.50, तो ये थोड़ा सा 2.50 हाफ हो जाएगा 2 और 3 का, ये यहाँ तक आ जाएगा। या सॉरी, यहाँ पे नहीं, -2 पे है -2 पे है 2, पूरा का पूरा ये 2 बनता है यहाँ पे। ठीक हो गया। और 2 पे कितना आ रहा है, x की 2 है तो y की कितनी है, 4 है। x की 2 तो y की कितनी है, 4, ये यहाँ पे आ रहा है। पहले तो हम इसको मिला, चलो बाद में करते। अब 4 पे 3.5 यहाँ पे आ जाएगा। 6 पे कितनी है, 3.33, ये थोड़ा सा नीचे आएगा। 8 पे है 3.25, ये थोड़ा सा उससे नीचे आ जाएगा। तो अब ये देखिए, अब ज़रा मिलाएं। ये देखिए, ये फ्रीली हैंडेड मिला देना, इसको ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये जो पॉइंट है ये सारे इस तरफ को आ जाए। ये बन गया हमारा ग्राफ। चलें, ये ग्राफ तो हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका। नेक्स्ट पार्ट में है y इज इक्वल टू x इंटू 1/2। अब हमने ये करना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं ताकि हम वैल्यूज़ लिख सके उसमें। ये रहा आपका x और ये रहा y। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे x को क्या लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो जब देखिए y इज इक्वल टू x की 1/2, यहाँ पे अब x रखे 1 रखे, 1 इंटू 1/2, क्या आंसर आएगा इसका, 1 ही आंसर आएगा। x की वैल्यू जब 1 ली है तो y की वैल्यू के भी क्या निकली है, 1 निकली है। व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू x 1/2। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू 1/2, तो 1/2 को डिवाइड करें तो इसका आंसर आपके पास आ जाना है y इज इक्वल टू 1.4।
अब x की वैल्यू 2 ली है तो y की कितनी आई है 1.4 आई। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 3 लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू एक्स की 1/2, ये 3 इंटू 1/2। जब हमने इसको हल किया, आप सिंपल कैलकुलेटर पे रख के कर ले तो आंसर आ जाएगा 1.7। अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू एक्स की 4 है, यहाँ पे x की पावर x अगर हम 4 ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू 4 की पावर 1/2। तो यहाँ पे देखिए 2 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर इंटू 1/2। ये इसके साथ कैंसिल क्या आ गया 2 आ गया। जब हमने x की वैल्यू 3 ली है तो y की वैल्यू कितनी निकली आपके पास 1.7। अब हमने 4 लिया तो y की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पे 4 था। चलें अब यहाँ पे नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 इंटू 1/2। इसका आंसर आ जाएगा सिंपल 2.2। y की अगर x की वैल्यू 5 लिए तो y की कितनी आई 2.2 आई। तो अब x की 6 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2। तो ये हल करें आप, आपके पास आ जाएगा 2.4। 6 ली तो क्या आ गया 2.4। ये सिंपल आपके पास ग्राफ बन गया। अब हमने क्या बनाना है, नीचे टेबल बन गया ग्राफ। यहाँ पे देखिए ये x प्राइम, ये x ऊपर y, नीचे y प्राइम। और माइनस वाले तो है नहीं इसलिए हम इसको तो छेड़ेंगे नहीं, इस प्लेन को। सिर्फ इन दो प्लेन में हमारा काम रहना है, x एंड y। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी कर लेते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है। अब x की वैल्यू हमने 1 ली है तो y की भी वैल्यू क्या बनी है, यहाँ पे 1 ही बनी है, तो यहीं पर ही बनेगा। यहाँ पे 1 है ना, हाँ, तो यहाँ पे बनेगा ये कुछ। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू 2 ली है तो y की कितनी ली है 1.4, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। फिर x की 3 है, y की 1.7, ये इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से ये ना से अब y की वैल्यू अगर 4 है तो x की कितनी है, ये 2 आ रही है। यहाँ पे 5 है तो ये 2.2 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा आपका, ये ग्राफ बन जाएगा आपका इसका। ठीक हो गया। सिंपल कुछ भी नहीं था, हमने सिर्फ आपको फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू x1/2। हमने सिंपल यहाँ पे x की वैल्यू रखी है तो आपके पास क्या आती गई है y की वैल्यू, जिससे हमारा टेबल बना। फिर हमने ग्राफ में xy प्लेन लिया जिसमें हमने x की वैल्यू रखी है y की, और फिर जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बन रहा था जैसे x एंड y, तो x की 1 y की भी 1, तो वैसे ही हमने यहाँ पे पॉइंट ड्रा किए और आपने इसको मिला दें पॉइंट्स। अब इसका 6 पार्ट है आपके पास, 3 इंटू एक्स की 1/3। तो चलें अब इसको हम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे देखें ये टेबल बन गया। यहाँ पे हम लिखते हैं x और यहाँ पे रखते हैं y। चलें सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -1 -2 -3, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 एंड 3। ठीक हो गया, ये हमने तो लिख लिया। अब x की वैल्यू तो हम ये लेंगे, अब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास y की आएंगी, तो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब x की हमने क्या लिया -3, तो उधर देखें y इज इक्वल टू 3 इंटू -3 इंटू 1/3। ये 3 तो वैसे ही आ गया, इसको -3 के पावर एक्सपोनेंट में 1/3 कैलकुलेटर पे दे, आपका आंसर आएगा -1.44। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ जाएगा -4.3। अब x की -3 है, y की कितनी आ रही है -4.3। अब 2 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3 इंटू -2 की पावर 1/3। ये 3 तो वैसे ही आ जाएगा। अब इसको भी हल करें, आएगा -1.26। मल्टीप्लाई करते 3 को ब्रैकेट के साथ, आंसर आ जाएगा -3.8।
चलें अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लेंगे x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 3 -1 इंटू 1/3। किसी भी चीज़ की पावर 1 फ्रैक्शन में आ जाए तो वही आती है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो y इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करें तो -3। आगे देखिए y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 की पावर 1/3। 0 की पावर 1/3 आंसर क्या आएगा 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा 0। अब यहाँ पे देखिए अगर वैल्यूज पुट करें, -2 हमने x लिया तो y की कितनी आई -3.8, -1 पे कितनी आई है -3। अब 0 अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू हमने 0 लिए तो y की भी कितनी वैल्यू आई है आपके पास 0। अब यहाँ पे देखिए अब x की वैल्यू क्या लेंगे 1, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू 1/3, तो आगे आ जाए 1 की पावर 1/3 तो 1 ही होगा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें आ गया 3। x की वैल्यू 1 है तो y की कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई। चलें अब आगे देखें, x इज इक्वल टू 2, चलें पुट करें y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 1/3, यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2 की पावर 1/3 किसके इक्वल है 1.44, तो इसको मल्टीप्लाई करें आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू, हमें 2 पुट किया है ना तो 1.26 है, तो मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा 3.8। ठीक हो गया 3.8, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3.8। अब यहाँ पे 3 पुट करें, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 की पावर 1/3, तो हल करें 3 की पावर 1/3 हल करें तो आंसर आएगा 1.44, तो मल्टीप्लाई कर दे 4.3, यहाँ पे आ जाएगा 4.3। ये टेबल हमारा बन गया। अब हमने यहाँ पे क्या बनाना है ग्राफ बनाना है, तो ज़रा यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास है 0, यहाँ पे है आपका 1 2 3 एंड 4, तो इसी साइड पे माइनस वाले भी ले लें, -1 -2 -3 -4। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम 1 2 3 4 और 5 ले लेते हैं। अब नीचे भी ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4। चलो अब यहाँ पे देखें, पहले हमारे पास x कितना है -3 और y कितना है -4.3। अब यहाँ पे देखें -3x है और दूसरा कितना है -4.3, -3 एंड -4.3, ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आएगा। आगे देखें x -2 है, x के क्या लेना है -2 और y को कितना लेना है -3.8, ये थोड़ा सा ना यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या लेंगे -1 ली है, x की वैल्यू -1 है तो y की कितनी है -3, -1 एंड -3 यहाँ पे आ जाएगा। ये इस तरीके से बनेगा आपका, ये -4 इधर है यहाँ पे नहीं। चलें अब है x की 0 तो y की भी कितनी 0, ये बन गया। अब x की वैल्यू 1 है और y की कितनी है 3, x की वैल्यू 2 है तो y की कितनी है 3.8, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। x की 3 है तो y की 4.3, ये बन गया। अब मिला दे इसको, ये बन गया हमारा। थोड़ा सा ये यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा आ जाना, आप जरा हाथ से सीधा कर लीजिएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा इसका ग्राफ। ये ना ऐसे होगा, थोड़ा सा यहाँ पे करके आएगा, तो कोई नहीं आप पेंसिल से इसको सीधा कर लीजिएगा। ये था हमारा इसका 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं 3। तो अब इसका लास्ट पार्ट रह गया आपके पास। लास्ट पार्ट है y इज इक्वल टू 2x - 2। अब इसका हमने ग्राफ, पहले तो हम इसका टेबल बनाएंगे, देन हम इसका फिर ग्राफ बनाएंगे। ये देखें, ये बनेगा x और यहाँ पे आएगा y।
अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या पुट करते हैं, -3 -2 -1। ठीक हो गया। दरमियान में आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2 एंड 3। चलें इसको हल करें। y इज इक्वल टू 2x -2। अब व्हेन x इज इक्वल टू -3, तो 2 -3 की पावर -2। आप कैलकुलेटर पे -3 की एक्सपोनेंट -2 लिखे, आपका आंसर आएगा 0.11। तो y की वैल्यू आ गई 0.2। x -3 है तो y कितना निकला, 0.2 निकला यहाँ पे। अब व्हेन x इज इक्वल टू -2, अब -2 पुट करना है। y इज इक्वल टू 2 -2 का पावर भी कितनी है, -2 ही है। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 -2 की एक्सपोनेंट -2 ले तो 0.25, यह बन गया 0.5। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 0.5। आगे देखें, व्हेन x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे बन जाएगा -1 की पावर -2। किसी भी चीज़ की पावर अगर -2 ले रहे हैं, -1 है ना, तो बेस अगर 1 हो तो वो पावर जो मर्जी हो तो वो क्या बनता है, वो बेस ही आती है, यानी कि 1 ही बनेगा। तो मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा 2। -1 पे क्या वैल्यू आई आपकी, 2 आ गई। अब आगे चलें। अब पुट करना है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0। तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी अब हम यहाँ पे 0 नहीं लेंगे, 0 रहने दे, यहाँ पे 1 करते हैं। x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1। जब x की वैल्यू हमने 1 ली तो आपकी -2 एक्सपोनेंट है, तो ये बन जाएगा 1 बन जाएगा, और 2 1 सा कितना बन जाएगा, 2। अब x की वैल्यू ये 0 रहने दे, ये x की वैल्यू 1 लिया तो y की कितनी आई है, 2। अब यहाँ पे लेते हैं x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर -2। तो ये सिंपल 2 की पावर हम -2 लेंगे तो ये भी बन जाएगा 0.25, मल्टीप्लाई कर दे 0.5 आ जाएगा। अभी हमने सिंपल एक रहेगी वैल्यू हमारी x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 पुट कर दे, y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर -2। ये करें तो ये बनेगा आपका 0.11, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 0.2 y। अब हमने क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रा करना है। चलो यहाँ पे देखें, चलो ये यहाँ पे बन जाएगा x, ये आ गया आपका x प्राइम, यहाँ पे आ गया y और नीचे आ गया y प्राइम। ठीक है, यहाँ सेंटर में आ जाएगा 0, यहाँ पे 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। अब आगे यहाँ पे बनेगा 2 4 6 8 और 10। चले अब x हमने -3 लिया है तो y कितना बना है, 0.2। ये थोड़ा सा ही ऊपर आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमने ये तो बन गया। अब x की वैल्यू -2 है तो y की कितनी है, 0.5। -2 और 0.5 ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनेगा यहाँ पे। तो अब -1 है और x की कितनी है, 2। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा डार्क कर लें। अब 1 लिया है तो वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, और x की 2 लिए तो 0.5 यहाँ पे बनेगी। x की वैल्यू 3 लिया तो 0.2, ये इससे भी यहाँ पे बनेगी। अब ये मिलाएं ग्राफ, ये तो ऐसे जा रहे हैं फिर ग्राफ, ये देखें ये ग्राफ हमारे बनेंगे ऐसे। ये था आपके पास ग्राफ y इज इक्वल टू 2x -2 का। ठीक हो गया, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इनको सच की समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।